नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रतहरा भूमि विवाद में 11 साल बाद उत्तराधिकारी आया सामने, प्रशासनिक हलचलें तेज। रिश्ते के जीजा ने साली से किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अखिल भारतीय किसान सभा ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा और दबंगों ने महिला के घर में लगाई आग, पुलिस ने नहीं की शिकायत दर्ज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रतहरा भूमि विवाद में 11 साल बाद एक व्यक्ति ने आकर खुद को उत्तराधिकारी बताया है। इसके बाद से प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं। रीवा शहरी क्षेत्र के रतहरा में स्थित लगभग 130 एकड़ भूमि का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 11 साल बाद अपने आप को शिवाजी सिंह के उत्तराधिकारी कहने वाले शिवेंद्र विक्रम सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और अपना परिचय शिवाजी सिंह के पुत्र के रूप में दिया। इसी संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा शिवेंद्र विक्रम सिंह ने, आप खुद सुनिए। ये मेरे फादर के द्वारा क्रय की गई थी 1972 में, करीब 30 एकड़ जमीन है वो। इसमें समाज सेवियों का दावा है कि जो जितनी भी भूमि है वो शासकीय है। जांच करा लें, अगर शासकीय है तो। उनके पास पूरे दस्तावेज हैं। नहीं तो अगर है तो प्रस्तुत करें, अगर दस्तावेज है तो प्रस्तुत करें। प्रशासन को दिया हुआ नहीं तो अगर है तो। जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी, ये कई सालों से चल रही थी, अचानक आपको अभी नहीं, ये एक्चुअल में इसकी सबसे जो मुझे जानकारी बाद में सब मिली है, उसमें ये हुआ है कि सन 2014 में पहला बैनामा किया गया। फर्जी शिवाजी सिंह को बना के पहला बैनामा मेरे फादर का एक्सपायर हुए हैं 1/11/2014 को, और मार्च 2014 में पहला बैनामा किया गया। उसके बाद 5 साल तक कोई बैनामा नहीं किया गया। फिर 2019 में दोबारा बैनामे शुरू हुए। उस समय हमने यहाँ पे केस किया, लेकिन जो उस समय हमारे वकील साहब थे उन्होंने गलत ही किया हमारे साथ। हमने जो केस किया था और जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने, क्योंकि मैं आगरा निवास करता हूँ, यहाँ नहीं हूँ, तो मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वकील साहब को दिए थे। 5-6 महीने तक केस उन्होंने हैंडल किया। उसके बाद वो दूसरी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उनको दे दिए, एवं हमें बिना सूचित करे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से जो हमने अपील की थी उसको वापस ले ली। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी आपके विपक्ष वकील के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे मीडिया के सामने, और इसके पहले ना अभी तक, मतलब अभी कम से कम 4-5 महीने बीत गए जी। आज आप उसको घूमने की बात करें, आपके अधिवक्ता वहाँ बैठे थे, उनसे हम लोगों ने उसके बाद प्रेस वार्ता भी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो उनके पास घूम भी सकता है। नहीं, मैंने स्वयं अभी आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो आपके वकील ने उनको दी। मैंने स्वयं, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मैंने स्वयं उनको दिए थे, मैं किसी दूसरे के द्वारा। इस बात का मतलब ज्ञान आपके अधिवक्ता को नहीं था क्या? किसका? कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वकील आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं, उनको मैंने दिए उनके पास। उसके बाद हम गए भी, उनसे कहा भी हमने कि ठीक है, अगर आपने जो भी किया वो ठीक है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स वापस कर। अभी जो प्रेजेंट में आपके अधिवक्ता हैं इनको क्या आपने इनको अभी, जब मुझे उस चीज़ की जानकारी हुई बाद में हुई, जब उन्होंने वो मुझसे ये कहते रहे कि मैं आपको पेपर्स दे दूंगा, रख दिए मैंने कही मैं आपको पेपर्स दे दूंगा, लेकिन जब 4 से 4 महीने पहले विपक्ष के अधिवक्ता वार्ता करते हैं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, तो 4 महीने में आपके अधिवक्ता बता सकते थे कि ये चोरी मतलब अधिवक्ता के द्वारा बदल दिया गया है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतना समय ये बताएं, वकील को डॉक्यूमेंट दिए थे। जब हमने वकील को डॉक्यूमेंट दिए और वो हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको वापस करेंगे, हमने रख दिए हैं कहीं। हमें भाई यहाँ की जो लोकल मीडिया, ये मांडवी सिंह जो है आपके साथ, वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। एक समझौता पत्र भी उनके द्वारा दिखाया गया कि इनका कोर्ट में समझौता किया, इन्होंने एग्रीमेंट लिख के। हमारे द्वारा किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया गया किसी से भी। उस समझौता पत्र में मैं पहले भी बताया था, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। कब तक वो इस समय, क्योंकि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं वो आगरा में प्रिंसिपल हैं कॉलेज में, तो बोर्ड के पेपर की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, नहीं तो उन्हें आज उपस्थित होना था। इसीलिए मुझे इस मामले में पूरा मुद्दा ये फंसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप उनके वारिस शिवेंद्र विक्रम। जी जी जी, ठीक है ना,
वो कह रहे हैं हम वारिस हैं। इसका कैसे कौन वारिस है? सलूशन निकलेगा जो वहाँ पुराने ये शिवाजी सिंह पूरी जमीन बेचो आपके कारण, वो आपके कहने के अनुसार वो मतलब फर्जी हैं। जी, मैं उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ दे सकता हूँ, है ना? अपना वो भी थोड़ा सा मैटर रहा मेरा घर का। नहीं, विवाद स्थिर होने के बाद और जमीन बिकनी चालू हो गई, उसके बाद भी आज पहली बार आप यहाँ नहीं, मैंने उसके बाद मैंने मतलब भैया को, मैं सही बात यह है कि मैं भी अकेला हूँ अपने घर में, और मेरे भी अपने दादा हैं, तो मैंने दादा को सारी वो चीज़ें दे, पावर अटॉर्नी वगैरह से सारी चीज़ें दे रखी थी कि आप इस चीज़ को हैंडल करो। तो अभी क्या चल रहा है? अभी किस पोजीशन पे है आपकी जो संपत्ति है? क्या चल रहा है? अभी जांच के आदेश हुए थे। आज मैंने एसडीएम मैडम के सामने भी हमें हाजिर होने का आदेश किया गया था, तो मैं आज इस वजह से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो उनके सामने भी मेरे बयान हुए हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ मुझसे मेरे प्लस मुझसे संबंधित मेरे पिता के, जो ग्राम डड़ियामई के निवासी हैं, और उनकी संपत्तियों का जो भी विवरण था जो वहाँ पे है, और जिसमें उनका नाम प्लस उनके फादर ध्वज प्रताप सिंह, शिवाजी सिंह सन ऑफ ध्वज प्रताप सिंह, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो कि गवर्नमेंट वहाँ के गवर्नमेंटल प्रूफ। जीजा ने रिश्ते की साली को हवस का शिकार बनाया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार युवती की गुमशुदगी की शिकायत उसके परिजनों ने विश्वविद्यालय थाना में दर्ज कराई थी। जब युवती पुलिस को मिली तो पता चला कि रिश्ता के जीजा ने उसके साथ ढेकहा स्थित किराए के कमरे में दुष्कर्म किया है, जिसके बाद परिजनों के साथ पहुंची युवती ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी मोहित विश्वकर्मा पुत्र जयलाल विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी कुमरा थाना सिमरिया के खिलाफ धारा 62(2) M 87-151 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि आरोपी शादीशुदा है, जो अपनी पत्नी की मौसी की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक युवक जो सिमरिया क्षेत्र का रहने वाला है और युवती जो है गढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है, दोनों यहीं रीवा में रहते थे। तो रिश्ते में जीजा साली भी लगते थे। तो जो युवक था उसे बहला फुसला के ढेकहा में एक कमरे में ले जाके उसके साथ गलत संबंध बलात्कार किया था। साथ ही साथ उसको जान से मारने की धमकी दी थी, और जिसके कारण वो अपने पास महाबलेश्वर भी बुला लिया था उसे, और जिसका गुम इंसान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कायम था, उसको वहाँ पे दस्तयाब किया गया था लड़की को। तो लड़की ने बयान में बताया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। चूँकि घटनास्थल जो है थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, तो वहाँ से 0 की FIR हमारे पास आई थी। FIR यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। रानी तालाब मंदिर परिसर के ठेके को लेकर कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने व्यापक भ्रष्टाचार की बात कही है। रीवा शहर के प्रसिद्ध रानी तालाब मंदिर परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता गुरमीत मंगू ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने, नगर निगम के कर्मचारियों ने और खुद महापौर ने इतनी बड़ी अहमियत की जानकारी कैसे नहीं लगी, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से रानी तालाब परिसर में वसूली की जा रही है, लेकिन ठेका नहीं किया गया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, आप खुद सुनिए क्या कहना है गुरमीत सिंह मंगू का। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि नज़र किसकी नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की नहीं पड़ पा रही है या कांग्रेस के हमारे साथियों की नज़र नहीं पड़ पा रही है। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार वार्ड नंबर 40-39 के बीच का रानी तालाब माता का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए, माता का मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। उसी सौंदर्यीकरण की व्यवस्था को मुख्य रूप देने के लिए, अच्छा करने के लिए, और आए हुए जो हमारे सौंदर्यीकरण को देखने के लिए, आस्था के इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं, वो सब वहाँ पे नाव पे, बोट पे घूमते हैं, और घूमने के बाद ठेकेदार को पैसा देते हैं। अक्टूबर से वह ठेका ख़त्म है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने से ठेका नहीं हुआ। यह 4 महीने का पैसा कौन ले रहा है?
और वह ठेकेदार किसको पैसा दे रहा है। नगर निगम ने बोली क्यों नहीं कराई, नगर निगम ने ठेका क्यों नहीं कराया। अब समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री का यह क्षेत्र, स्पीकर का यह क्षेत्र, नगर निगम महापौर अजय मिश्रा जी विपक्ष का महापौर, और इन दोनों को यह बात नज़र नहीं आई। यह विषय तो बड़ा चिंतनीय है कि शहर के अंदर, शहर के मध्य स्थित इतना बड़ा खेल भ्रष्टाचार का हो गया। कौन कौन इसमें शामिल है, यह तो देखने की बात होगी। मैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों से कहूँगा कि इसका पूरी तरीके से निरीक्षण करें, जानकारी लें और इस बात को। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट सहित महाकुंभ की आयोजन और अन्य मुद्दों को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कई गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अमेरिका की दादागिरी, महाकुंभ के आयोजन को इवेंट और राजनीतिक रूप देने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कहना है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। एक तो अभी कल एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के नाम से एक मेला ख़त्म हुआ है भोपाल में, और ये बाकी डिटेल्स इस पर दी गए हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि इसमें मिला कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक जो 7 इन्वेस्टर्स मीट हुई है जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उनमें अभी तक कोई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं कि लोगों ने कारखाने लगाए हों, लोगों ने संस्थान खोले हों, ऐसा नहीं हुआ है। ये 8वीं वाली में तो और भी खतरनाक बात हुई है। अभी तक कमलनाथ जी के ज़माने में एक हुई थी, शिवराज जी के ज़माने में 6 हुई थी, और उनमें कम से कम ये ब्यौरा निकल कर आता था कि फलानी कंपनी ने इतने करोड़ रुपए के निवेश के बारे में कहा है। इसमें कोई ब्यौरा निकल के नहीं आया, इसमें एरिया वाइज ब्यौरे आए। रीवा में इतना होगा, ग्वालियर में इतना होगा, इंदौर में इतना होगा, जबकि आमतौर से जो करार होते हैं वो एरिया वाइज नहीं होते, कंपनी वाइज होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इससे जो एक बड़ा फ्रॉड इस क्षेत्र के किसानों के साथ किया जाने वाला है वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वो इस एमओयू के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में ज़मीन तो ले लेंगे, उस ज़मीन से किसान बेदखल हो जाएंगे, उनकी खेती चौपट हो जाएगी, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारी इस शंका का आधार ये है कि अब तक जितनी भी 7 इन्वेस्टर्स मीट हुई है उनमें से कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने कल सरकार से मांग भी की थी कि उससे एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि शिवराज जी के ज़माने में जो हज़ारों करोड़ के करार हुए थे उनमें कितने सैकड़ों करोड़ के कारखाने लगे, और कमलनाथ जी के ज़माने में क्या हुआ, और अभी ये 26 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ लगने वाले। एक चिंता की तो बात है। और यहाँ स्पेशल चिंता हमारी है कि हम एक धनी इलाका है, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर कंपनियाँ कोशिश करती हैं कि यहाँ पर आकर वो ज़मीन ले लें, उसमें कुछ खड़ा करें न करें, लेकिन उसको खोज खाद के तो कम से कम बराबर कर ही देती है। कुंभ स्नान कर लौट रहे बाइक सवार दंपति दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें महिला की मौत हो गई। कुंभ स्नान कर बाइक से लौट रही महिला उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब रास्ते में खड़ा बैल अचानक चल पड़ा, जिससे बाइक टकराई और महिला बाइक से गिर गई। ठीक पीछे आ रही ऑटो की चपेट में आ गई, जिससे आरती साहू की मौत हो गई। घटना रायपुर कचुलियान थाना अंतर्गत पहाड़िया के पास की है। घटना का शिकार हुए दंपति सीधी जिले के करौंदिया के रहने वाले हैं। तो हाँ, बाइक से हमारी पतो गिर गई, एक्सीडेंट हो गई है। वो आपसी समय में कहाँ से घटना हुई? तो ऑटो से। ऑटो जी। और आप लोग मोटरसाइकिल में? जी। तो कैसे घटना हो गई? ऑटो वाले ठोकर मारा क्या है? ऑटो वाला ठोकर नहीं मारा, बाजू में साइड में एक बर्दा था, वो चुपचाप शाम सारी रख रहा था। उसमें थोड़ा किनारे से गाड़ी निकाली, वो अचानक बचवा उठ पा रहा था। जब उठा तो गाड़ी में धक्का लगी, वो बाइक गिर गई रोड साइड। पीछे से ऑटो वाइज चढ़ा दिया। ऑटो वाले ने चढ़ा दिया पीछे? जी। ये कै बजे की घटना है? ये 10 बजे शाम की रात में। जी। कितने मोटरसाइकिल में आप लोग इलाहाबाद से आ रहे थे? अरे वहाँ से बहुत मोटरसाइकिल आ रहे थे। नहीं, आप लोग 4 मोटरसाइकिल? हम लोग 4 थे। 4 मोटरसाइकिल में? जी। 2 लोग करके? जी।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? करौंदिया। करौंदिया। ये घटना कहाँ पर हुई? ये रायपुर कचुलियान। बुढ़वा पहाड़िया पर। रायपुर कचुलियान वो है कहते हैं, हमको तो पता नहीं बुढ़वा पहाड़िया है कौन सी है, रायपुर कचुलियान वहाँ पे लिखा था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दबंगों द्वारा घर में आग लगाने को लेकर पीड़िता ने आज पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की है। मऊगंज जिले के धर्मपुरा गांव में एक महिला ने अपने घर में 2 बार आग लगाने की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक से की है। पीड़िता कलावती कोल का आरोप है कि गांव के सरपंच के बेटे रविशंकर मिश्र ने पहले भी उन्हें धमकी दी थी और अब उनके घर में 2 बार आग लगाई। घटना 25 फरवरी की रात है। पहले 10 बजे रात और फिर 12 बजे रात अज्ञात लोगों ने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों की मदद से आग तो बुझा दी गई, लेकिन घटना की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। पीड़िता ने बताया कि रविशंकर मिश्रा लगातार उन्हें धमकाता रहा है और कह रहा है कि वो अपना घर हटा लें, नहीं तो घर में आग लगा दी जाएगी। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो क्या कहा था, जब हम बच्चे सो गए तो 3-4 जने जब हम बच्चे उठे तो भाग दिए। या खाली कहें खाली कह दो, खाली नहीं हम बच्चे करे हो क्या कहा था, तो बस खाली कह दो नहीं तो जान से मार डाले वो। तो हम कहें साहब के क्या कहा था, हल सरकारी है तो सरकार और परिवार और बस से हम करते कहा था कि एठे ना रहा गए एठे। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, थाने में गए रहें तो थाने वाले ऐसे ऐसे लिख के दी, कुछ नहीं सर का करी हम का बचन का हमसे कहाँ जाई, मारते हैं कहाँ जाते हैं। कितने साल से घर बना के रहे? अरे आज 20-30 साल हो गए। सास की जमीन है? हाँ, सास की जमीन है। इसका क्या नाम जो जलाया? जौन जलाए हो तो सरपंच के लड़का, सरपंच रवि मिश्रा। हाँ, रवि मिश्रा। हाँ, उसके लगाए हो आगे। हम बच्चे सो रहे हैं तो उठे तो 5-6 जने भाग दियो। जब भाग दियो तो हम जान गए कि न सरपंच है के लड़का ही भागल रहा। दारू शीशी सब पिए पछीती में सब धरा है, सब पी खा के आगी लगाए हूँ। यहाँ से खाली कर लो नहीं रह। क्या क्या नुकसान हुआ? अरे का कहीं कूल्हर न हो गया, 3-4 ठे तत्था जर गए, टीवी जर गया, रजाई गद्दा जर गया, पंखा जर गया, बड़ा सामान 20-30 हज़ार का हमारा नुकसान है। मऊगंज का प्रकरण है, साहेबपुर थाना अंतर्गत धर्मपुरा का। एक अजीब से प्रकरण आया है कि ये कलावती कोल ये सरकारी ज़मीन में काफ़ी बस्ती है, वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ पर क्या है कि सरपंच के कुछ परिवार की ज़मीन भी अगल बगल है। तो क्या हुआ, इनको जो है वहाँ से हटाना चाह रहे थे और लगातार कई बार इनको कहा गया है, धमकाया भी गया है कई बार कि भाई आप यहाँ से खाली कर दो, हट जाओ। लेकिन उन्होंने किसी तरह भाई हम कहाँ रहेंगे, गरीब परिवार है, मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, धमकी वर्त कुछ दिन बाद रात को उन्होंने अपने घर में आग लगा दी। ये बहुत बड़ी घटना है, कहने का मतलब पूरा सामान जल गया। ये गरीब के पास आज खाने जीने की समस्या हो गई है। तो आज मैं इसी तहत में आज ही साहब के पास आज मिलने आए थे और लगभग हम चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो और इस परिवार को लगभग न्याय मिले और इनको घर बनाने की उचित व्यवस्था कराई जाए। यही मैं मांग लेके आए हैं और अगर ये नहीं होती तो हम लोग आने वाले समय में शायद आजी साहब के यहाँ पर हम लोग धरने में बैठेंगे, यही हम कहना चाह रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज पानी की व्यवस्था के लिए पीएचई विभाग के साथ बैठक आयोजित की गई।
गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत को देखते हुए अभी से प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में पीएचई विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई और उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की। क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसीलिए अपने लोगों ने आज सभी सीओ जनपदों को और पीएचई की पूरी टीम को, मैकेनिकल को, जल निगम का सभी का रिव्यू किया है कि गर्मी को देखते हुए सभी लोग जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी प्रकार से सुनिश्चित करें। जो अपने हैंडपम्प हैं बिगड़े हुए हैं या जिनमें पानी नीचे चला गया है उनमें सुधार करें। साथ ही जो योजनाएं पीएचई की कंप्लीशन की हो रहे हैं उनको तेज़ी से कंप्लीट कराएं ताकि इन गर्मियों में लोगों को पानी मिल सके। जल निगम की योजनाओं के जो हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर करें। तो इसी संबंध में सभी की बैठक। कुछ जो तराई अंचल के गांव हैं जो ऊपरी क्षेत्र में, उनके लिए क्या कैसे व्यवस्था की? इसमें अपने 100% गांव जो हैं वो जल निगम की योजनाओं में पूरी तरीके से आच्छादित हैं, यानी हर जगह अपने यहाँ जल निगम की योजनाओं के तहत पानी पहुंचना है। तो इसी के संबंध में रिव्यू भी किया गया है कि इन योजनाओं को हम जितना जल्दी से कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी इन गाँव तक भी पानी आसानी से। शासकीय मार्तन क्रमांक 3 में आज 10वीं कक्षा की परीक्षाएं संपन्न हुई। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। इसी तारतम्य में आज मार्तन क्रमांक 3 के सेंटर में 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का पेपर छात्रों द्वारा हल किया गया। परीक्षा को लेकर पहले ही तैयारी बना ली गई थी। पुलिस व्यवस्था एवं छात्र छात्राओं की चेकिंग के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। साथ ही परीक्षा केंद्र में मोबाइल के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 100 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। आज 10th क्लास का पेपर है, हिंदी का पेपर है और व्यवस्था अंदर पूरी अच्छे से चल रही है। यहाँ पे पुलिस वालों को भी बुलाया गया था कि परीक्षा के पहले आप आ जाएं, तो परीक्षा के पहले वो 1 घंटा पहले आ गए थे, यहाँ पे थे। और अंदर एक लेडी टीचर और एक जेंट्स टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी बाह्य पर्यवेक्षक के रूप में। तो लेडी टीचर लड़कियों की वहाँ पे चेकिंग हो रही थी और यहाँ लड़कों की चेकिंग हो रही थी। तो आज 10th क्लास के पेपर में पूरे प्रेजेंट हैं, केवल 4 एब्सेंट। तो कितने सेंटर्स हैं? कितने सेंटर यहाँ पे 3 ही हैं। एक DDS का सेंटर है, एक संजीव हायर सेकेंडरी का स्कूल सेंटर है और एक प्राइवेट स्कूल और। कितने बच्चों की यहाँ बैठने? यहाँ पे 256 बच्चों की व्यवस्था की। 10वीं के? हाँ 10वीं के 256। कब से कब तक चलनी है 10वीं की परीक्षा? 9 से 12। कितने दिन तक चलनी, कौन सी? ये अभी चलना है आपके 25 मार्च टोटल परीक्षा है, तो बीच बीच में गैप भी है, तो इस कारण से 25 मार्च तक पूरी परीक्षा हो जाएगी। इसमें बच्चों के लिए क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? बच्चों को अपन मोबाइल पूर्णतः वर्जित है और चीज़ वगैरह की चेकिंग अपन गेट में कर लेते हैं। तो बच्चे ऐसी किस प्रकार की नकल सामग्री पूर्णतः प्रवेश निषेध है, तो हम लोग यहीं से चेक करके अंदर बच्चों को भेजते हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो सके। कितने बच्चे हैं कुल? बच्चे 256। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।